हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आप सभी को पता है कि इस स्टॉक में जो है स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और निफ्टी अपने हाई के पास में खड़ी है। फिर भी स्टॉक में जो है अभी तक गिरावट नहीं आई है, पर स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़ा है। साथ ही इस स्टॉक में एक मर्जर की न्यूज़ भी आई है और उस मर्जर की न्यूज़ के बाद भी जो है स्टॉक जो है अपने हाई को ब्रेकआउट यानी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में अब सपोर्ट लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर है वो अभी हमारा 570 पर चल रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आरबीआई ने अप्रूव दिया है मर्जर का। कौन कौन सी? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का और फिन केयर एसएफबी का। इन दोनों का जो है यहाँ पर 2 दिन पहले मर्जर के लिए अप्रूवल मिल चुका था। और ये स्टॉक जो है हमारा स्टॉक ऊपर जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार हमारा हाई बनाने के बाद नीचे की डायरेक्शन को दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो पुराना वाला जो हाई लेवल था, स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक में गिरावट आ गई। और उसके बाद ये गिरावट थमने का नाम नहीं ली और स्टॉक हमारे इस लास्ट के लो को तोड़ करके नीचे की तरफ चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो लो बना है ये अब हमारा आने वाले समय का टारगेट बनेगा। पर टारगेट तब बनेगा जब स्टॉक हमारे इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि स्टॉक हमारे इस हाई को ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। और यहीं से स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ था तभी स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना दी। और इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक इस लो के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर स्टॉक रिवर्स होकर के आ गया। तो 610 रुपए का जो स्टॉक था, ये स्टॉक का अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके एक लो यहाँ पर बनाया जो हमारा बना था 580 रुपए के आसपास। फिर स्टॉक ने लो बनाया था जो हमारा 564 का बना। और अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इसी सपोर्ट के पास में खड़ा है। अब निफ्टी में अगर गिरावट आएगी तो सोचिएगा ये स्टॉक कहाँ जाएगा। ये स्टॉक तुरंत ही नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है और इसको धक्का देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक हल्का सा झोंका भी आएगा, ये शेयर बिल्कुल निफ्टी के छोटे से डाउनफॉल में भी ये स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक में सपोर्ट लेवल अगर आपने स्टॉक को ले रखा है अभी फिलहाल के लिए तो इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। फिलहाल बाय सेल की एडवाइस नहीं है क्योंकि ये एजुकेशन के लिए। और ये स्टॉक अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई ऊपर बना, फिर हाई नीचे बन गया, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। और लो की बात करें तो ये लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ नीचे लो बना और ये फिर से इसी के पास खड़ा है। तो जैसे ये लेवल टूटेगा गिरावट आएगी। अब ये गिरावट कहाँ तक आएगी ये देखिएगा। एक लो हमारा यहाँ पर बना हुआ है तो 547 का, और यहाँ पर देखेंगे तो 553 रुपए का। तो ये एक आप अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। तो मैं लास्ट के लो को सपोर्ट लेवल एक बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे और देखेंगे अभी यहाँ पर देखिएगा ये सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर इस कैंडल के लो का, और ये लेवल है 539 रुपए का, 539 का। तो ये उसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में इन केस अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर स्टॉक कहाँ रुकेगा। तो ये देखिएगा एक लेवल यहाँ पर बना हुआ है 525 का। तो ये जो 525 वाला लेवल है ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अब उसका रीजन यहाँ पर क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक जब फर्स्ट टाइम जब स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और जब नीचे आया था और जब वापस ऊपर गया था तो स्टॉक इसी लेवल को ब्रेकआउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और यहीं पर स्टॉक ने फर्स्ट टाइम लो बनाया था। तो ये आपका 525 का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर ये लेवल जो लगभग हमारा 460 रुपए का रहेगा। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। ये 460 रुपए का लास्ट का सपोर्ट लेवल है, क्योंकि स्टॉक में धीरे 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 गिरावट अगर आती है तो ये लेवल तक पहुंच सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक अगर नीचे के ट्रेंड में जा रहा है तो वेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर 200 दिनों के मूविंग एवरेज को देखेंगे तो स्टॉक में ये मूविंग एवरेज बहुत ऊपर रह चुका है और स्टॉक की प्राइस बहुत ही नीचे चल रही है। साथ ही अगर स्टॉक में एक अप ट्रेंड आने वाला होता तो जो न्यूज़ थी उस स्टॉक में बहुत काम की थी, पर स्टॉक ने बिल्कुल भी अप ट्रेंड नहीं दिखाया और स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक तो 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है और लो बनाते हुए जा रहा है, तो वेट करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये मैंने जो आपको लेवल से बताया ये समझ में आ गए होंगे। और अगर इन केस स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो एक इस कैंडल के लो का मैंने टारगेट बता दिया, दूसरा टारगेट ऑलरेडी बता दिया और तीसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है। तो ये आपको धीरे धीरे टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाना है। आशा करता हूँ कि जितने भी पुराने मैंने सपोर्ट और टारगेट आपको बना करके दिखाए, जैसे कि यहाँ पर ये जो हाई बना था वही हमारा यहाँ पर हाई बना, तो इस तरह से आपको टारगेट खुद से डिसाइड करना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।